रूस के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये उनका दौरा 2 दिनों का बताया गया। बीते कल ही पहुंचे थे रूस। पुतिन और मोदी के बीच में इस दौरान द्विपक्षीय बैठक भी हुई। देखिए, रूस के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस दौरे पर हैं। रूस के कजान शहर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। तो फिलहाल पीएम मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी और बैठक के दौरान मोदी और पुतिन की दोस्ती देखने को मिली थी। दरअसल जिस गर्मजोशी के साथ वो हर बार मिला करते थे, वही गर्मजोशी दोनों के बीच में नजर आई। और साथ ही पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी के अनुवादक की जरूरत पर रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे सभागार का माहौल हंसी और ठिठोली भरा कर दिया था। देखिए, नरेंद्र मोदी भी पुतिन की बात पर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। आपको बता दें, पुतिन ने भरी सभा में कहा कि पीएम मोदी को मेरी बात समझने के लिए अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. आइए आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता की बड़ी बातें आखिरकार क्या रही। रूस और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, ये पुतिन ने कहा। तो दोनों देशों में व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा, ये भी पुतिन की ओर से कहा गया इस दौरान। देखिए, आपको बता दें कि कई अहम फैसले बैठक से निकलेंगे। रूस के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक होंगे, ये मोदी ने कहा, और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, ये पुतिन भी कह रहे हैं। तो कजान में कॉन्सुलेट खुलने से हमारे संबंध मजबूत होंगे और हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक के दौरान कही गई। 3 महीने में तीसरी बार मैं रूस आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर हम लगातार संपर्क में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का हल शांति से निकले। तो युद्ध पर भारत अपने रुख पर कायम है, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्पष्ट कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है महज बातचीत के जरिए। तो बातचीत से हर समस्या का समाधान निकलेगा। और देखिए, इस बीच ब्रिक्स का ये 16वां सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास। तो देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दिन है, जो अपने आप में बहुत खास है। और देखिए, आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर आज दूसरा दिन उनका होने वाला है। तो बिल्कुल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी संभव हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। 5 साल के बाद में यह औपचारिक मुलाकात हो सकती है। देखिए, आखिरी मुलाकात 2023 में हुई थी और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में वो मुलाकात थी। बैठक से पहले LAC विवाद पर सहमति बन चुकी है। तो मुलाकात के दौरान LAC समझौते पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह एक दिन पहले ही एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी और साथ ही ये कहा गया था
कि अब एलएसी को लेकर के समझौता दोनों देशों के बीच में हो चुका है, यानी जो बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। और आपको याद होगा कि चीन की आर्मी और साथ ही साथ भारत की आर्मी के बीच में कई दफा हमने देखा कि कैसे टकराव हो जाते हैं, लेकिन अब इसे रोकने के लिए जो एलएसी का मुद्दा था उस मुद्दे को अब ठंडा किया जा रहा है, यानी कि इस पर समझौता हो चुका है। कह सकते हैं कई मायनों में जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर कुख्यात है और तमाम जो आसपास के देश हैं उससे परेशान हैं, इस बाबत अब भारत की जिस तरीके से शक्ति बढ़ती जा रही है उस शक्ति के मद्देनजर चीन ने बैकफुट पर आ गया है। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी खबर थी, बड़ी जानकारी भी थी कि जब ब्रिक्स सम्मेलन था उसके ठीक एक दिन पहले ये बातें सामने आई थी कि वापस से पेट्रोलिंग की जाएगी, सेना को वहां से जरूर हटा लिया जाएगा और अब देखिए ऐसा हुआ भी है।